स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम तो सुना है लेकिन समझा नहीं है, तो भैया इसका मतलब यह है कि यह वीडियो सही जगह पे रिकमेंड हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका ट्रेडर बनो सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जैसे कि ट्रेडिंग क्या होता है, यह कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज को कम दामों में खरीद कर उसे ज्यादा दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमाना। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कपड़ों का दुकानदार है जो कि होलसेल मार्केट से 200 रुपए में टी शर्ट को खरीदता है और उसी टी शर्ट को अपनी दुकान पे 300 रुपए में बेचकर प्रॉफिट कमाता है। तो आप बोल सकते हो कि वह दुकानदार कपड़ों की ट्रेडिंग कर रहा है। उसी तरह सब्जी वाला सब्जी की ट्रेडिंग करता है, दवाई दुकान में दवाइयों की ट्रेडिंग होती है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटी, डेरिवेटिव, इन सब चीजों की ट्रेडिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का सिंपल सा फंडा यह है कि प्राइस के ऊपर नीचे होने का फायदा उठाना, यानी कि शॉर्ट टर्म में प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट बनाना। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होती है जिसमें आप किसी स्टॉक को एक दिन में ही खरीद कर मार्केट क्लोज होने से पहले उसे बेच देते हो। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको पोजीशन को कट करना होता है। तो यही चीज होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट टाइप है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपने ट्रेड को 2 दिनों से लेकर कई हफ्तों तक होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप किसी ट्रेड को 1 वीक से लेकर महीनों तक होल्ड कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग लंबा मूव कैप्चर करने के लिए किया जाता है और इसमें रिस्क भी कम होता है। अब आता है लास्ट टाइप जो कि है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपने ट्रेड को मिनटों में ही कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि स्कैल्पिंग में क्विक बाइंग और क्विक सेलिंग होती है। यह सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम लोग पहले समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करके प्रॉफिट बनाना, और यह टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट से लेकर कई महीनों तक का हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी में लंबे समय के लिए पैसा लगाना। इसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 10 साल या फिर इससे भी ज्यादा का हो सकता है। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, जबकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडर को आप एक दुकानदार की तरह समझ सकते हैं जो कि चीजों को सस्ते दामों में खरीदता है और ज्यादा दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमाता है। वहीं इन्वेस्टर को आप एक बिजनेस पार्टनर की तरह समझ सकते हैं जो कि किसी कंपनी में पैसा लगाता है और कंपनी के ग्रो होने का वेट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने का क्या प्रोसीजर है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इन 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज लो। बिना सीखे बिना समझे ट्रेडिंग में पैसा मत लगाओ। सबसे पहले ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि है ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये आप किसी भी ब्रोकर के पास आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और एक लाइव फोटो। फिर आता है स्टेप 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करना। सीखो कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करना सीखने के बाद आता है स्टेप 4 जो कि है पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको वर्चुअल मनी दिया जाता है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जिससे कि आप मार्केट में बिना रियल मनी गवाए ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सको और सीख सको। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए आपको कई सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेडिंग भी हो गया, नियो स्टॉक्स हो गया और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं। फिर आता है स्टेप 5 रियल ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाने के बाद एक छोटे से कैपिटल के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करो। हर टाइप्स के ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो, स्कैल्पिंग करो और देखो कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आप पे सूट कर रहा है। इसे ही आगे फॉलो थ्रू करो।
अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का मतलब होता है कि आपकी हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करो कि आपने किस स्टॉक में ट्रेडिंग की, एंट्री प्राइस क्या था, एग्जिट प्राइस क्या था, आउटकम क्या आया, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, आपने कौन सी गलतियां की। इन सब चीजों को आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन करो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे और अपनी पिछली गलतियों से सीखकर अपने ट्रेडिंग को और भी इम्प्रूव कर पाओगे। तो ट्रेडिंग भी एक स्किल है, हर स्किल की तरह इसमें भी टाइम, पेशेंस और प्रैक्टिस लगता है। तो अगर आप ट्रेडिंग को एकदम सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो ट्रेडिंग स्टार्ट, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज ला पाऊँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग को सीखने में इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।